हेलो बच्चों, वेलकम टू RK100 कोचिंग में आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत है। हमने RK100 कोचिंग क्यों रखा, नाम क्यों दिया, सबसे पहले बता दें, हमारा लक्ष्य है हर बच्चे के 100 नंबर प्राप्त करवाने का। अगर 100 नंबर से नीचे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के आ रहे हैं तो उस जगह फिर अगर हमारी क्लासें बराबर ले रहे हैं तो उस जगह आप दोषी नहीं हैं, उस जगह हम दोषी हैं। इसलिए हमने नाम दिया है RK100 कोचिंग सेंटर। तो सबसे पहले आइए RK100 कोचिंग में कि सबसे पहले पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था एक चतुर्थांश लिया था। क्या लिया था? चतुर्थांश लिया था। उस चतुर्थांश के बारे में आपको देखना है क्या? देखिए कैसे, ये पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा चतुर्थांश था, ये तीसरा चतुर्थांश था और ये चौथा चतुर्थांश था। पहला 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। इसका नाम दिया था ASTC, यही नाम दिए थे, इनको बताया था। इसमें आगरा सुपर ट्रांसपोर्ट कंपनी, आलू की सब्जी, टमाटर की चटनी, आया साजन तेरे चौखट या आया सावन तुझे चाहने। क्लियर? अब इतना बताने के बाद हमने ये भी बताया था, क्या बताया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी धनात्मक, मालूम है ना आपको। और यस का मतलब, यस का व्युत्क्रम, एस का मतलब क्या होता है? साइन, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कौशिक। प्लस होंगे, क्या होंगे? प्लस। और ये शेष क्या होंगे? यहाँ पे शेष क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और ये भी बताया था आप लोगों को 10, 10 का व्युत्क्रम, 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? कॉट, प्लस का होगा। और शेष क्या होंगे? शेष क्या होंगे? क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। जैसे हम आते हैं इसमें सी में, सी का मतलब क्या हुआ? कास, कास का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। कास और सेक प्लस के होंगे, शेष क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्लियर? और यहाँ पर हमने ये भी बताया था, तो यहीं तक हमने क्लास समाप्त किया था, पिछली क्लास। तो सबसे पहले फिर से आज हम छोटा सा पिटारा लेकर के आए हैं बड़ा सा धमाका करने के लिए इस RK100 कोचिंग में। आज हम क्वेश्चन फाड़ेंगे, तोड़ेंगे और बताएंगे। आज लड़ाई होगी गुरु और शिष्य के बीच में, और लड़ाई होगी गुरु और चेले के बीच में। देखना है कितना बाजुए कातिल में है। और इसके बाद में हम बताएंगे आज कि किसमें ज़्यादा जोश है, पढ़ाई का जोश और जज्बा कैसे पैदा किया जाता है। और आज हम दिखाएंगे इसमें कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं और उनका सॉल्यूशन देंगे, और किस ढंग से क्वेश्चन फाड़ करके हम आंसर निकालेंगे आप लोगों के सामने। देखते जाइए। तो सबसे पहले हमने यहाँ तक पहुँचाया था, उसके बाद देखें कि हमें मान भी लिखाए थे। अगर नहीं लिखाए तो दोबारा लिख लें। ये मान सबके लिए ज़रूरी हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 जहाँ तक पढ़ाई करेंगे वहाँ तक के मान जरूरी चलेंगे, बराबर चलते रहेंगे। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, कौशिक और सेक। कोई दिक्कत? यहाँ से आते हैं, देखते हैं। ऐसे हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद पहले 0 अंश का मान है, 0 के बाद 30 बना, 30 के बाद 45 बना, 45 के बाद 60 बना, 60 के बाद क्या बना?
90 बना। हमें मालूम है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। मालूम है? नहीं मालूम है तो सिर्फ 2 मान लर्न करना है। लर्न कैसे करना है वो भी बताएंगे हम। cos 0 का मान उल्टा कर देंगे, साइन वाले मानों को पलट देंगे तो cos वाले मान चालू हो जाएंगे। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान ये वाला मान हो जाएगा √3/2, cos 45 का मान क्या होगा? 1/√2, cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, cos 90 का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो साइन और cos केवल हमें पहले दिन में केवल 2 मान लर्न करने हैं, दूसरे दिन में 2 मान भी फिर तैयार करने हैं, तीसरे दिन में फिर 2 मान लर्न करने हैं। बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। अब 10 में आते हैं। 10 0 का मान क्या होता है? 0। 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। और 10 60 का मान क्या होता है? √3। 10 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। काट में आ जाते हैं। जैसे 10 के लर्न हो गए तो काट वाली पलट लेंगे तो काट 0 का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। काट 30 का मान क्या होगा? √3 होगा। काट 45 का मान क्या होगा? 1 होगा। और काट 60 का मान क्या होगा? 1/√3 होगा। और काट 90 का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कौशिक 0 को तो साइन वाले मानों को पलटना है, व्युत्क्रम करना है। कौशिक 0 का मान क्या होगा? कौशिक 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। कौशिक 30 का मान क्या होगा? 2 हो जाएगा। कौशिक 45 का मान क्या होगा? √2 होगा। कौशिक 60 का मान क्या होगा? 2/√3 होगा। और कौशिक 90 का मान क्या होगा? कौशिक 90 का मान कितना होगा? कौशिक 90 का मान 1 हो जाएगा। और सेक 0 का मान हमें निकालना है। सेक 0 का मान क्या होता है? 1 हो जाएगा। और सेक 30 का मान क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। और सेक 45 का मान कितना होगा? √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान कितना होगा? 2 हो जाएगा। सेक 90 का मान कितना होगा? सेक 90 का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये मान हमें लर्न करने हैं। निकालने के तरीके बता दें आप लोगों को। जैसे साइन का मान निकालना है, हमने लिखा 1 2 3 4, 0 भी लगा लें। सब में 4 का भाग दे दें, 4 का भाग दे दें। 4 का भाग दिया प्रत्येक पद में, सब में रूट लगा दिया, सब में रूट लगाया। देखिए कैसे भाग देंगे। 0 में तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0। 1/4 का वर्गमूल 1/2। इसको काटोगे 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, √3, 4 का वर्गमूल जानते हो 2। 4 से 4 कैंसिल, क्या मिला? 1 मिला। साइन वाले मान देखें। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान क्या निकला? 1 निकल आया। क्लियर? अब यहाँ से cos 0 वाले मान लर्न करने हैं तो यहाँ से चालू कर देते हैं। ठीक। अब 10 वाले में आइए। tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। तो 0/1 होगा तो भाग दोगे 0 आ जाएगा। इसमें इसको भाग देना है तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आया। इस ऊपर वाले पद में इस नीचे वाले पद का भाग देना तो ये मान हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 में 0 का भाग देंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब काट वाले लर्न करना है। जब काट वाले लर्न करना है तो 10 वाले मानों को उल्टा कर दीजिए, उल्टे क्रम में रख दीजिए, यहाँ से उठा करके तो काट वाले मान चालू हो जाते हैं। कौशिक वाले मानों के लिए साइन के मानों को उल्टा किया, 1/0 भाग दिया इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। और 90 का 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। सेक वाले में है तो कास वाले मानों को उल्टा करना है। कास वाले मानों को कैसे उल्टा करोगे? 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। पलटते जाइए 1/2 का 2, 0 का 1 इनफाइनाइट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक हम पहुँचने के बाद में ये मान हमें प्राप्त हुए और इसके बाद हम मान निकालना बताते हैं आपको। जैसे किसका
साइन हमें निकालना है 120 का मान। आज हमें RK 100 कोचिंग में धुआं करना है। कैसे, देखिए, साइन 120 का मान निकालते हैं तो साइन क्या 90 प्लस 30। अब देखिए इनका चेंजिंग सिस्टम देख लें पहले। साइन बदलेगा कहे में, साइन कहे में बदलेगा, कॉस में, कॉस कहे में बदलेगा, कहे में बदलेगा, साइन में, और कहे में बदलेगा, टेन बदलेगा, कहे में बदलेगा, कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में, कौशिक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कौशिक में। ये हटा दें तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, कौशिक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कौशिक में। 90 270 वाले बदलेंगे, 90 270 जहाँ लिखा होगा वो चेंज होंगे, और 180 360 वाले जितने मान हैं वो क्या होंगे, नो चेंज होंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, ये सभी के लिए है, 9 10 11 12 वाले छात्रों के लिए है, सभी लोगों के लिए है, और विशेष रूप से 9th और हाई स्कूल के छात्र तो इनको अच्छी तरह से कवर भी करेंगे और देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद में आते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमें मान निकालना है। मान कैसे निकालेंगे? मान निकालने के लिए हमने लिखा था, अभी क्या लिखा था, साइन 120 लिखा था। जैसे साइन 120 का मान निकालना है तो क्या लिखोगे, 90 प्लस 30। अब ये देखना है 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में हमने बताया अबे साले, साले का मतलब साइन और कौशिक क्या होंगे, प्लस के होंगे। तो साइन बदलेगा, 90 वाला है, काहे में बदलेगा, कॉस में। क्या मिला, कॉस 30 हो गया। कॉस 30 का मान कितना आया, √3/2 आ गया। ठीक है, जैसे कॉस 90 प्लस 30, देखो 90 प्लस 30 किस चतुर्थांश में, दूसरे में है। जब दूसरे में है, दूसरे में कॉस क्या होता है, हमने लिखा है साइन कौशिक। अबे साले, साले का मतलब साइन कौशिक, ये क्या है, कॉस है, तो पहले सबसे पहले निगेटिव होगा, शेष निगेटिव। तो 90 वाला है, बदलेगा, काहे में बदलेगा, साइन देखो काहे में बदले, वो कॉस काहे में बदलेगा, साइन में। क्या मिला, साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब आते हैं 10 420 में आते हैं, तो 10 कितना, 360 प्लस किस में आ जाएगा, 60। अब यहाँ पर देखें 360 इसमें आ गए, चौथे चतुर्थांश में, तो 360 प्लस थीटा ज़्यादा हो गया 360 से। जब 360 से ज़्यादा हो गया तो किस चतुर्थांश में गया, किस चतुर्थांश में गया, पहले चतुर्थांश में गया। अब पहले में क्या होता है, सभी धनात्मक होते हैं। 360 प्लस थीटा क्या मिला, 1060 मिला। 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक, जैसे कॉस 420 का मान निकालना है तो कितना बनेगा, 10 360 प्लस 60 हुआ, ये कितना आएगा, 10 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। 360 वाला है, नो चेंज। ये कॉस है, कॉस है यहाँ पे, कॉस 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। पहले में आल पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस 60 का मान 1/2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक पहुँचे होंगे आप लोग। और अब देखें, इरेज कर दें, आइए अब देखें, जैसे साइन कितना ले लें, 320 ले लिया, 320 330 ले लें। साइन हमने 330 लिया तो क्या करेंगे, साइन 180 प्लस कितना करें, 180 में 330 में 180 पहले ऐसे घटाना है, 0 13 में 8 घटाओगे कितना बचेगा,
8 5 13, यहाँ बचा कितना, 2 2 में 1 घटाओगे 150 बचा, तो यहाँ पर क्या हुआ 150 आया। हम देखेंगे 180 प्लस थीटा कि 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव चिन्ह आ गया। साइन 180 प्लस थीटा में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या मिला, साइन 150 आ गया। अब साइन 150 का भी मान हमें नहीं मालूम है, कैसे निकालेंगे, माइनस साइन 90 प्लस 60 कर लिया, 90 प्लस 60 जब किया तो ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, 90 वाला है बदलेगा, क्या आ जाएगा cos 60, cos 60 का मान कितना बनेगा 1/2, ठीक है। अब और देखें, जैसे मान हम लेते हैं और बड़े मान लेते हैं, जैसे साइन 1080 ले लिया, क्या लिया 1080 लिया, 1080 में साइन क्या करेंगे 3 × 360 कितना बना, 6 × 18, 6 × 18, 3 × 9 1 10 प्लस का 0 आ गया। अब हमें 3 से मतलब नहीं होता है, इस 3 से मतलब नहीं होता है। 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। अब पहले में जानते हो कि क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हुआ साइन 0 का मान 0 हो गया। जैसे हम क्या ले लें, cos 1120 ले लिया, क्या ले लें 1120 ले लें, cos 1120 को cos कितना 3 × 360 1080 और प्लस का 30 कर लिया, पहले चतुर्थांश में पहुंचा। पहले में जानते हो कि आल पॉजिटिव होते हैं, 360 वाला है नो चेंज, तो कितना cos 30 हो जाएगा। cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को। तो यहाँ से देखें, अब जैसे हम यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे, और जैसे हमने दिया था फार्मूला दिया था, पहला फार्मूला जैसे हम देते हैं आप लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा। जो सर्व समीकरण आगे वाले वीडियो में हमने दिए थे, वो सर्व समीकरण को हमें प्रूव करना है। तो एक हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा एक एक प्रूव करके बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan को बदलोगे साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लिया किसका, cos स्क्वायर थीटा का, तो ये इसमें 1 का भाग दिया cos स्क्वायर में, cos स्क्वायर बार गया, इसका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है, हमने सर्व समीकरण लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला दिया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ से लघुत्तम लिया तो इसका मान क्या हुआ 1। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे हमें प्रूव करना है, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो राइट हैंड साइड इसका भी ले लें, राइट हैंड साइड लिया 1 + कितना cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 + cos स्क्वायर थीटा बटे कितना साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा का लघुत्तम ले लिया, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/ क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कौशिक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 1/ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कौशिक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसकी एक सर्व समीकरण और बचती है, उसको भी देख लें।
हमने लिखाया था, क्या लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 दिया है। 1 कैसे प्रूव करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड से तो इसमें क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉमन निकाल लिया, वो भी ज़बरदस्ती कॉमन निकाला है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 मिला, ये मिला तुम्हें कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा फार्मूला दिया था, टेन थीटा होता है, स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का 1 मिला, ये मिला कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को बदलेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये पद से ये पद तुम्हारा कैंसिल हुआ। इस प्रकार ये पहली, दूसरी और तीसरी सर्वसमकाएँ हो गई। और सबसे पहले अपने सपनों को उजागर करना है और हमें जो सपना देखना है, जो हमें सपना देखना है वो बंद आँखों से नहीं देखना है, खुली आँखों से देखना है। और कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि तेरी हर खुदाई से पहले खुदा आकर के खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। ईश्वर को भी तुम्हारे सामने ऐसे प्रकट होना पड़े, मेहनत ऐसी करिए जिसमें ललकार हो, बुलंदियां हों, हौसले हों। और मैं आर के आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वॉचिंग माय क्लास। थैंक्स।